नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे। जिनका भी पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का, यानी जिनका भी पेपर अभी 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, इस तरह करके 25 फरवरी तक है, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं वो सारा टॉपिक आपको करवा दूंगा, जो टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में, तो ये सारे टॉपिक आप पेपर से पहले करके जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आप लिख के ले लो। तो आज के इस वीडियो में हम 5 इयर्स प्लान जो है आपके पंचवर्षीय योजना, इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, इसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? देखिए, करेक्ट आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। साथियों, एक चीज़ यहाँ आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, इसको भारत में जो लिया गया है, भारत देश ने जो इसको अपनाया है, इसको किस देश से लिया है? तो याद रखिएगा, ये रूस से लिया गया है साथियों, रूस से। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए 12, यानी 12, यानी साथियों अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना ही है। एसएससी जीडी जी का पेपर अभी जिनका भी है साथियों। आगे देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाई, भारत में योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन साथियों 1950 में किया गया था। देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर सी, 1950। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो ध्यान से देखिए, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है, ये कब आरंभ हुई थी, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी 1951 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951, जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। और याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, इसको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। किसके? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहली पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना है, ये 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 1956 को समाप्त हुई थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, हेरोड डोमर मॉडल पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेरोड डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो साथियों, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था, याद रखिए, कृषि विकास। राइट है ऑप्शन नंबर सी, कृषि विकास। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 1951 से लेकर 56 तक था, किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था? तो करेक्ट आएगा कृषि एवं सिंचाई पर। राइट है ऑप्शन नंबर डी, कृषि एवं सिंचाई। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है, ये किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो साथियों, राइट आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, उसका कार्यकाल था 1956 से 1961 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन वही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो साथियों दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों, 110% लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर। राइट है ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस मॉडल। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था। तो भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था, देखिए करेक्ट आएगा औद्योगिक विकास पर। याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस पर अधिक जोर दिया गया था, तो औद्योगिक विकास पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो भाई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में शामिल है कौन कौन। तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कौन कौन से 3 लौह इस्पात संयंत्र शामिल किए गए थे, तो ये सभी देखिए तीनों में से एक है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है, एक है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है, और भिलाई इस्पात संयंत्र आपका। तो ये तीनों जो साथियों स्टील प्लांट है ये आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। देखिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था। तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल जो है वो किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था, तो याद रखिए यहाँ भी करेक्ट आएगा कृषि में विकास। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि असफल रही थी, यानी कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी। देखिए करेक्ट आंसर माफ करना, असफल बोला है, असफल थी पूछा है ना, सफल नहीं असफल को पूछा है कि कौन सी असफल थी। तो ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने सबसे अधिक चुनौतियों का सामना किया था। जैसे कि इस बार अभी आज ही आपसे पूछा था एसएससी जीडी में चुनौतियों का सामना किया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी पूछा था आज ही आपसे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी, तो करेक्ट होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोनों ही याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो देखिए भारत में योजना अवकाश जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है, यानी देश में कौन सा वो 3 वर्ष की अवधि है जिसको योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1966 से 1969 तक। इस बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, याद रखना। आगे देखिए चौथी योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो भाई चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली थी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 74 होगा, यहाँ 74 तक चली थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, याद रखना। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो करेक्ट आएगा आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर सी। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो साथियों देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है ये किसने तैयार किया था। तो भाई राइट आएगा DR गॉडगिल ने, यानी ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो गॉडगिल योजना पर आधारित थी, तो याद रखिए चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी।
देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये साथियों 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी, जो कि 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये शुरू होने के समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी ही थी, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना है ना शुरू होने के समय। आगे देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता, यहाँ भी आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो भाई गरीबी हटाओ का जो नारा है ये साथियों याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो देखिएगा साथियों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? राइट है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो वही मैंने बताया ना आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए वैसे तो आपका 5वीं और चौथी ये दोनों ही होगा साथियों, क्योंकि ये दोनों ही पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल तक ही चली थी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्ष के लिए ही निर्धारित की गई थी, तो फिर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना होगा। और कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि 5 वर्ष का था लेकिन 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये दोनों ही आपको याद रखना है। तो 4 वर्ष की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनी थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ये बात आपको माइंड में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है। देखिए दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो भाई दूसरा जो योजना अवकाश है ये साथियों 1979 से 80 के बीच में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिए 6वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये साथियों 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो करेक्ट आएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो साथियों तीसरा जो योजना अवकाश है ये 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य में घोषित किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ये 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो करेक्ट आएगा याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। माफ करना एक सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 8वीं पंचवर्षीय योजना में। साथियों ये क्वेश्चन भी आज आपसे पूछा था एसएससी जीडी में कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी डायरेक्ट? तो 1993 आपका आंसर हो जाता, और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये क्लास अगर आप देख लिए हो तो पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्लास नहीं छूटेगा, और हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला देना आप। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिए 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, याद रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिए 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी? तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक।
अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये आपका कब से कब तक चली थी, तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना अभी तक बनी थी, ये आपको याद रखना है। अगला है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म करके किस आयोग की स्थापना की। तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीति आयोग की। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। यही इस क्लास का आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हो सके तो आप ये भी बता देना कि नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। चलिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और साथियों आपको बता दें वो सारे टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं आपको करा दूंगा चैनल के अंदर। चैनल से जुड़े रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।